जिंदगी में हर कोई सफल होना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग बिना प्रयत्न और परिश्रम किए ही सफल होना चाहते हैं। यह मुमकिन नहीं। दुनिया में जितने भी सफल व्यक्ति हुए हैं, उन्होंने कई प्रयास किए और सफलता प्राप्त की। श्लोक में भी आता है, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृग। मतलब परिश्रम करने से ही कार्य में सफलता प्राप्त की जाती है, इच्छाओं से नहीं। क्योंकि सोए हुए शेर के मुख में हिरन अपने आप प्रवेश नहीं करते। अर्थात परिश्रम करने से ही कार्य में सफलता प्राप्त की जाती है। असफलता का अनुभव करने के बाद हम में से कई लोग भावनात्मक रूप से हार मान लेते हैं और प्रयास करना छोड़ देते हैं। पास्ट की असफलता को फ्यूचर पर हावी नहीं होने देना चाहिए। इसके बजाय असफलता से सीखकर फ्यूचर को उज्जवल बनाने में अपना समय लगाना चाहिए। एक बार साइंस की लैब में एक प्रयोग किया गया। एक बड़े कांच के टैंक में कई छोटी मछलियों को छोड़ दिया और टैंक का ढक्कन बंद कर दिया। अब थोड़ी देर बाद एक बड़ी शार्क मछली को भी टैंक में छोड़ दिया गया, लेकिन शार्क और छोटी मछलियों के बीच एक कांच की दीवार बना दी गई ताकि वे एक दूसरे से दूर रहे। बड़ी मछलियों का यह स्वभाव होता है कि वे छोटी मछलियों को खा जाती है। अब जैसे ही शार्क को छोटी मछलियां दिखाई दी, वो झपट कर उनकी ओर बढ़ी और कांच की दीवार से टकरा गई। शार्क को कुछ समझ नहीं आया। उसने फिर से छोटी मछलियों पर हमला किया, लेकिन वो फिर विफल रही। शार्क को बहुत गुस्सा आया। अब की बार उसने पूरी ताकत से मछलियों पर हमला किया, लेकिन कांच की दीवार रुकावट बन गई और वह फिर से विफल हो गई। कुछ घंटों तक यही सिलसिला चलता रहा, लेकिन शार्क हर बार विफल हो जाती। कुछ देर बाद शार्क ने हमला करना बंद कर दिया। वह थक कर पानी में आराम से तैरने लगी। थोड़ी देर बाद वैज्ञानिक ने कांच की दीवार को हटा दिया। उन्हें विश्वास था कि शार्क अब सारी मछलियों को खा जाएगी, लेकिन ये क्या हुआ? शार्क ने हमला नहीं किया। ऐसा लगा मानो शार्क ने हार मान लिया हो कि अब वो छोटी मछलियों को नहीं खा पाएगी। ये है सोच का परिणाम। कहीं आप भी तो शार्क की तरह नहीं सोचते? जी हाँ, हम में से कई लोग हैं जो शार्क की तरह ही सोचते हैं, जो किसी कांच की दीवार की वजह से मान बैठे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। और हम में से काफ़ी लोग तो ऐसे भी हैं जो शार्क की तरह कोशिश करना भी छोड़ चुके हैं। लेकिन ज़रा सोचिए, जब टैंक से कांच की दीवार हटा दी गई, फिर भी शार्क ने हमला नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो हार मान चुकी थी। कहीं आपने भी तो हार नहीं मान ली? ये बात हमेशा याद रखिए कि कोई भी परेशानी या अवरोध हमेशा नहीं रहता। क्या पता कहीं आपकी भी कांच की दीवार हट चुकी हो, लेकिन आप आपकी सोच की वजह से प्रयास करना छोड़ चुके हैं। इसलिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते रहना चाहिए, चाहे रिज़ल्ट पॉजिटिव हो या नेगेटिव। रिज़ल्ट जो भी हो, लेकिन आपको इससे फ़ायदा ही होगा। इससे आपको आपकी कमियों के बारे में पता चलेगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा, आपको आपकी कैपेसिटी के बारे में पता चलेगा, नई सोच व नए नए आइडियाज़ आएंगे जो आपको सफलता प्राप्त करने में हेल्प करेंगे। जब आप प्रयत्न कर रहे हो, तब हो सकता है कि आप सफल ना हो, लेकिन घबराइए मत। आप मेहनत करते रहिए जब तक सफलता प्राप्त ना हो। सफलता प्राप्त करने में जो कठिनाइयाँ आती है, वही तो चुनौती है। अगर आप चुनौतियों को स्वीकार नहीं कर पाए तो सफलता आपसे दूर चली जाएगी और आपको फिर से शुरू करना पड़ेगा। इसलिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के दौरान यदि आपको बार बार असफलता प्राप्त हो रही है, तो घबराइए नहीं। निरंतर प्रयत्न करते हुए, धैर्य और साहस का सहारा लेते हुए आगे बढ़ते जाइए। आपको निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी।